कदम इसको हम निकालने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सवाल लिया है 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का वर्ग या इसे वर्ग बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो नंबर है आपको ऐसा लिख लेना है 14 और उसके नीचे ऐसे 3 एरो जो है आपको बना लेना है, ठीक है। एरो बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2 अंक आपको दिख रहा है 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करना है। कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से सिर्फ एक अंक यहाँ पर लेना है, बचा हमारे पास कितना 1। उसके बाद में 1 गुणाकार में 4 गुणाकार में 2, चलो यहाँ लिखता हूँ 1 गुणाकार में 4 गुणाकार में ये 2, ये जो पहला वाला अंक, दूसरा वाला अंक और ये उसका वर्ग जो था उसका, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 1 4, 4 गुणा 2 8 और हमारे पास जो एक बचा था वो कितना हो गया 9। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9। अब 1 का वर्ग क्या होता है सबको पता है 1, और इसीलिए हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 196। बहुत बेहतरीन तरीका है बच्चों, आपको अलग अलग मेथड की कोई आवश्यकता नहीं वर्ग निकालने के लिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते कि सर कोई एक ऐसा तरीका बताए जो हर नंबर को वो फॉलो हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा एक सवाल लेते हैं यहाँ पर, मानो मैंने यहाँ पर सवाल लिया 28 का स्क्वायर, वही तरीका है बच्चों 28 का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 से कितना आएगा 4, बचेगा हमारे पास हासिल 6, 2 गुणाकार में 8 16, 16 गुणाकार में 2 कितना होता है 32, 32 और 6 कितना होता है 38, 38 से कितना आएगा 8, हासिल हमारे पास कितना बचा 3, 2 का वर्ग 4, 4 में 3 ऐड कर दो कितना हो गया 7। तो 28 का जो कितना हमारे पास आया 784। एक सवाल और ले लेते हैं कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं 45 का स्क्वायर। उसी प्रकार से क्या करने वाले हम 45 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है। 3 एरो बना देने के बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से 5 लिखेंगे, हासिल 2, 4 गुणाकार 5 20, 20 गुणाकार 2 40, 40 और ये 2 42, 42 से 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और इसमें कितना बचता है 4, 16 और 4 कितना होता है 20। इस प्रकार से आप 2 अंक वाले कोई भी नंबर है उस नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो एकदम आसान तरीके से, ठीक है। हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और 1-2 सवाल। अब मैं यहाँ पर एक और सवाल लेता हूँ, मानो 4th नंबर कि भाई 88 का स्क्वायर क्या है। 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 8 का कितना होता है वर्ग 64, 64 से क्या लिखेंगे 4, हासिल हमारे पास 6, 8 8 64 और 64 गुणाकार में 2 कितना होता है 128, 128 और ये 6 134, 134 से सिर्फ 4 यहाँ पर आएगा और 13 हमारे पास बच गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 13 जोड़ देंगे कितना आएगा 77, तो 77 44। इस प्रकार से आप कोई भी नंबर जो है 2 अंक वाला या 3 अंक वाला या 4 अंक वाला इसी मेथड से आप इसको सॉल्व करना होता है। एक बार मैं आपको और बता दूं बच्चों, ये जो 2 एरो होता है, ये जो 2 एरो होते हैं, ये 3 में जो 2 एरो होते हैं, ये 2 एरो के नीचे हर बार एक एक अंक ही लिखना है, ठीक है। और बचा हुआ जो भी नंबर बचता है वो सभी नंबर तीसरे एरो के नीचे आपको लिखना है। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करते हो तो वेरी इजीली आप जो है इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब हम आते हैं, मानो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मुझे बता दो 99 का स्क्वायर कितना होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि भाई 99 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा। और हम चलते हैं अब और आगे कि अगर 3 अंकों वाली अगर कोई संख्या आती है, अगर 3 अंक वाला अगर कोई नंबर आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाले, ठीक है। उसका स्क्वायर कैसे निकाले, चलो आते हैं। मैंने एक नंबर लिया 112 का स्क्वायर, ठीक है। 112 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर मैंने लिख दिया 112। अभी 112 का स्क्वायर करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, आपको ये जो इकाई वाला अंक होता है उसको एक पोर्शन मानना है या उसको एक गट मान लेना है या उसको क्या एक ब्लॉक मान लेना है। ये वाला एक ब्लॉक हो गया और बचा हुआ जो दो अंक वाला जो नंबर है वो एक ब्लॉक हो गया। बस वही तरीका जो हमने अभी जो हमने इस्तेमाल किया था। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लिख दिया। 11 गुणाकार में 2 22, 22 गुणाकार में 2 44, 44 से 4 लिखा, हासिल 4। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 में हमने 4 ऐड कर दिया कितना होता है 125। तो इस प्रकार से हमारा 112 का जो स्क्वायर कितना आ गया
कितना आ गया 12,544। और एक सवाल लेते, चलो और एक सवाल लेते हैं 144। 144 का स्क्वायर, बस उसी प्रकार से करना है। 144 लिख दिया, 3 एरो डाल दिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 होता है। 16 से हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पर लेके एक हमारे पास बचा। अभी क्या करना है, 14 गुणाकार में 4, 14 इंटू 4, और क्या करना है 14 इंटू 4 इंटू 2 कितना होता है? 14 गुणाकार में 4 कितना होता है? 56। 56 गुणाकार में 2 कितना हो गया? 56 और गुणाकार में 2 कितना होता है? ये 50, मतलब ये 100 हो गया और ये 112, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 112 आया और यहाँ पर एक बचा था। 112 में एक ऐड करके कितना हो गया? 113। 113 में सिर्फ 3 यहाँ पर लेना है, बचा कितना? 11। अभी 14 का स्क्वायर कितना होता है? 11 हमारे पास बचा है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस 11 कितना हो गया है? 7, 10, 1 और 2, तो कितना हो गया? 207, 36। इसी प्रकार से आप जो है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कोई भी संख्या है उस संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। तो बच्चों हम कुछ एक आसान जो है कुछ स्पेशल बताने से पहले मैं आपको एक हिंट बताता हूँ कि भाई ये इसी प्रकार से क्यों होता है, आखिर क्या कारण है कि ये जो ट्रिक है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर लेती है। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है जो बहुत बेसिक से हम उसको जानते हैं। वो फॉर्मूला है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखो इसी फॉर्मूले को जो है इस्तेमाल किया गया है इस ट्रिक में। आप किसी भी टीचर से आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले, आप कोई मेथड उठा के देख ले, अगर आपको स्क्वायर निकालना है, अगर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है तो आपको यही मेथड, ये जो फॉर्मूला है इसी का वो इस्तेमाल करता हुआ नज़र आएगा। इसी का जो है इस्तेमाल करता हुआ आपको नज़र वो आएगा। या फिर अगर आप बहुत कंफ्यूज है तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला तो है ही। स्क्वायर मतलब क्या होता है? अगर किसी संख्या का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि वो संख्या आपस में ही गुणा हो रही है। वो जो संख्या है आपस में गुणा हो रही है, मतलब किसी संख्या का वर्ग, यानी ये होता है कि वही संख्या उसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन में हो। तो फाइनल जो आंसर आएगा क्या आएगा? गुणाकार में हमें जो है उसका वर्ग जो संख्या है वो मिल जाएगी। ओके, तो इसी फॉर्मूले को अगर आपने देखा, अभी देखो हम क्या करते थे, बी का ये जो है बी का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 2ab और a का स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। ओके, अब हम आते हैं कुछ स्पेशल जो है नियम, रूल जो आपको बहुत समय कम बचाएंगे आपका, ठीक है, बहुत समय बचा देंगे आपका और आसानी से आप किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर कंडीशन होना आवश्यक है, मतलब वही कंडीशन अगर रही तो वो आप निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए अब मैं लिखता हूँ 10। सबको पता है कितना होता है 10 का स्क्वायर? 100। ओके, अगर मैंने लिखा भाई 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1000 नहीं, कितना होता है? 10,000। ओनली 1000 इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। ओके, अभी आपने एक बात इसमें नोटिस करना है, अगर संख्या के बाद अगर संख्या में 0 आ रहा है, 0 लास्ट में, कितना 0 है वो देखना है। एक 0 है तो जब हम उस संख्या का वर्ग निकालते हैं तो 2 0 हो जाते हैं, मतलब 0 डबल हो जाते हैं, दुगना हो जाता है। यहाँ पर 2 0 है तो दुगना कितना हो गया? 4। यहाँ पर लेता हूँ मैं, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 1000 का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तो 3 0 है, वेरी गुड, से 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इस प्रकार से जो है अगर किसी संख्या के बाद या उसके लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट पे अगर 0 आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। मानो कि 40 का स्क्वायर, 2 0 तो आएगा यहाँ पर 100%। अभी 4 का स्क्वायर करना डायरेक्टली 16, आपका आंसर आ गया। मानो मैंने यहाँ पर लिखा 1300 का स्क्वायर, ठीक है, 1300 का स्क्वायर, 0 कितना है? 2 लगा तो 4 0। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 169। इस प्रकार से बच्चों, दोस्तों, आप कोई भी संख्या का वर्ग जो है अगर उसके मतलब उसमें अगर 0 इन्वॉल्व है तो आप निकाल सकते हो। चलो उसके बाद और एक तरीका है, ठीक है, उसके बाद जो है और एक स्पेशल केसेस में हमको इसको देखने के लिए मिलता है, वो है अगर यूनिट डिजिट पे अगर 5 रहा तो। अब यहाँ पर क्या है? यूनिट डिजिट पर क्या है? 5।
अगर यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो किस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है? वेरी सिंपल है, 5 का स्क्वायर निकालो, कितना होता है 5 का स्क्वायर? 25, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो। फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख लो, हो गया आपका आंसर। सॉरी, 1 और उसका अगला वाला नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 1 और उसका अगला नंबर कौन सा है? 2, 1 गुणाकार में 2 कितना होता है? 2। इस प्रकार से आपका आंसर कितना आएगा? 225। एक उदाहरण लेते हैं, 45 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, लिख दिया यहाँ पर। अभी 4 है, देखो अगला वाला नंबर मतलब क्या? उसके आगे जो उससे बड़ा हुआ नंबर है वो, और कोई भी नहीं, जस्ट आगे, जैसे क्रमागत, क्रमशः, ठीक है, याद रखिए इस बात को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर 4 है, 4 और अगला नंबर 5, 4 गुणाकार 5 कितना होता है? 20, यहाँ पर चेप दो उसको। अब और लेते हैं, मानो अब मैंने लिखा यहाँ पर 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर। फिर सिंपल, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 10 और उसका अगला वाला नंबर 11, 10 गुणाकार में 11 कितना होता है? 110, लिख दो भाई यहाँ पर 110। और इस प्रकार से आप 2 अंक वाले जो भी नंबर हैं, 2 अंक वाले, सॉरी 3 अंक वाले कोई भी नंबर, अगर उसके पीछे अगर 5 है तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में एक लास्ट है, लेकिन बहुत ही बढ़िया है ये ट्रिक ये भी। अगर मानो 111 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं? 1 2 3 2 1। इसमें आपको ये बात ध्यान देना है कि भाई अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक का इस्तेमाल किया गया है, 1 1 1 ही है, कितने 1 है यहाँ पर? 3 1 है, 3 बार यूज़ किया गया है एक नंबर का, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस वाइज क्रमशः बढ़ते हुए जाएंगे, कब तक? 3 तक, 1 2 3 और फिर वापस 3 से 3 2 1, हो गया आपका स्क्वायर। मानो अब ये कितना है? 5 बार है, तो वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 चढ़ते हुए जाना है और फिर वापस दौड़ते हुए आना है 5 से 1 तक, 5 4 3 2 1। लास्ट में एक उदाहरण होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे भाई? 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चिल्लाते हुए वापस जाओ 8 से 1 तक, 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से बहुत बेहतरीन ट्रिक है बच्चों। अगर आप फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपका जो भी आपका डाउट रहेगा मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। लास्ट में आप मुझे इस नंबर का जो स्क्वायर है वो आप मुझे निकाल कर बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक ख्याल रखें, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।